नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल दुनिया में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स और एसपी बक्सी, इसी के उठाएंगे यहां पर हम कुछ शब्द और उन शब्दों का जिक्र करेंगे कि वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हो, मतलब कि उनका सबसे ज्यादा बोलबाला रहा हो इस सिस्टम के थ्रू। ये देखिएगा एक बार ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कुछ शब्द। मैंने कहा वन वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, मतलब कि एक शब्द ऐसा होगा जो समूह को डिनोट करेगा। ये इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग के थ्रू शब्द कैसे याद किए जाते हैं। अब तक हमने दो ग्रुपिंग कर ली है, दुखी होने के सेंस में भी कर ली है, और लास्ट टाइम हमने की थी त्याग देने के सेंस में। ये मेरे हिसाब से वो सारे के सारे शब्द आप सभी को याद होंगे। और मैंने एक ही बात बोली है कि जब जब पढ़ाएं, देखेगा, मैंने कहा जब जब पढ़ाएं तो इतना टाइम देख लें कि उसमें आपको ये एक एहसास हो कि हाँ, यहां आने का कुछ फायदा हुआ है। वरना तो वही होगा कि मैं पढ़ूं जी गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो सारे पढ़ता रहूं, और उसके बाद में दो चार वर्ड करा दूं, और चलो जी ठीक है जी, ये तो देखते हैं, शो चलाते हैं 5 मिनट का। ये देखेगा, इतना आनंद आएगा, और सारे वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले मैं उनको उठा लेता हूं। ये उसके बाद हम बात करेंगे उन शब्दों की जो एग्जाम में कम रिपीट होते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, वन वर्ड डेनोटिंग ग्रुप्स। ये तो देखिए शब्द है मेरे पास में बेबी, इसका अर्थ निकलता है जी ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। ये मतलब क्या, लड़कियों का समूह। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी बीवी, तो ये देख लो जी, बीवी बीवी कौन होती है, लड़कियां ही तो होती है। तो देखो बीवी 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 बीवी, इसका मतलब क्या है, अरे बीवियों का समूह है, मतलब क्या, लड़कियों का समूह मेरे दोस्त। तो बीवी साउंड निकल जाएगा यहां से बीवी का। ये उसके बाद देखिएगा शब्द है स्वाम। एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छे अच्छे वर्ड जो आपके सुने हुए भी नहीं है और एग्जाम में आप पूछ ले जाते हैं फिर भी याद नहीं होते हैं। ये मैंने कहा जी लार्ज ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स, मतलब ये कह रहा है जी मधुमक्खियों का, एक कीट पतंगों का दल। ये आपने देखा होगा, एक चीज नोट की होगी, जब भी मधुमक्खियां, छाता नहीं होता ये, जब छाते को हम छेड़ देते हैं, ये उस कंडीशन में सारी मधुमक्खियों का जो दल होता है, ग्रुप होता है, ये जब वो चलता है तो एक ही स्वर में आवाज निकालता है, वो ये बू बू बू, ऐसे तो निकालते हैं नहीं। देखना मेरे दोस्त, स्वर का मतलब होता है स्वर, मैं मतलब होता है जी मैंने कहा एक ही स्वर में, सारे सारे एक ही स्वर में आवाज निकालते हैं। किसका, मधुमक्खियों का दल। आपको सबको पता है मेरे दोस्त, ये मतलब क्या, वो बू बू एक ही स्वर में। ये तो इसका अर्थ निकलता है मधुमक्खियों का दल। ये उसके बाद देखिएगा गौर करके, शब्द है कॉन्स्टेलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टेट बोर्ड के व्यू से भी। ये मतलब समझ रहे हैं आप, ये दोनों ही जगह इसे बार बार रिपीट किया जाता है। इसका अर्थ निकलता है सीरीज ऑफ स्टार्स या अ नंबर ऑफ स्टार्स। ये ग्रुप्ड टुगेदर, तारों का समूह। देखिए पहले लड़कियों का समूह हो गया, बीवी निकल गई। मधुमक्खियों का समूह हो गया, स्वर में, एक ही स्वर में बू बू ऐसी आवाज निकालती है। कभी कभी आपने तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, नानी के हम जाते हैं, जब नानी के जाते हैं चांदनी रात होती है, उस चांदनी रात में मामा का लड़का बोलता है, बोले कि देख वो जो तारा है वो ज्यादा चमक रहा, वो मेरी दादी खत्म हो गई नहीं, वो वहां बन गई एक तरह से। चल तू एक काम कर, तू बता दे कि तेरी वाली जो दादी है एक तरह से कौन सा तारा है ये। तो हमें बोलता नहीं ऐसे ही है। फिर हम देखते हैं अब कौन सा तारा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तारों का समूह, उनमें से बताना है आपको एक कौन सा तारा है ये। मैंने कहा नानी के जब गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं तो मामा का लड़का हमें ये बोल रहा है चांदनी रात में, बोले कि बता देख मेरी दादी का तो वो तारा है, देख वो जो तारा बन गई मेरी दादी, तू बता कौन सा तारा है तेरी वाली दादी का ये। तो देखो कौन सा का मतलब होता है जी कौन सा, टेल का मतलब होता है जी बताना। तो बता कौन सा तारा है तेरी दादी, मेरी दादी तो वो है ये। तो इसका मतलब किसमें बताना, ये तारों के समूह में तो बताना एक तारा। ये इसका अर्थ ही तो निकलता है तारों का समूह। ये उसके बाद देखिए बोले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा इसका अर्थ निकलता है नंबर ऑफ एरोज, ए नंबर ऑफ बुलेट्स, एरोज, अदर प्रोजेक्टाइल। ये दिस चार्ज एट अ वन टाइम, मतलब एक ही समय पर ये कोई भी जो ये नहीं बाण वगैरह, ये बाण या बुलेट एक छोड़ी जाए एक तरह से। आपने देखा होगा जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में चला गया था ये, और जैसे जब वो हनुमान जी जड़ी की बूटी लाए थे, जब वो ठीक हुआ था ये, तो पूरे गुस्से ताव में आया था ये और सीधा उठाया था ये। देखना ये वो का मतलब होता है जी वो, ले का मतलब होता है जी लक्ष्मण, निकाल सकते हैं, निकालो तो आप ये। ले का मतलब होता है लक्ष्मण, ले का मतलब होता है जी ले। ये वो लक्ष्मण ने क्या किया था, ये वो धनुष अपनी लेकर और उसे पूरे गुस्से के अंदर, ये बाण थी तो उसके अंदर क्या एक ही थी, लेकिन क्या हुआ था, तीर मतलब एक ही थी लेकिन बाणों की क्या हुई थी उसमें
झड़ी सी लग गई थी एक तरह से, ये मतलब कि ऐसा आवाज नहीं आई थी एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जी वो कौन, वो लक्ष्मण नहीं है क्या ये? उस लक्ष्मण ने क्या किया था, ये जैसे वो गुस्से में आया था एक, जैसे वो उठा था मूर्छित अवस्था से, ये वो ऐसे ऊपर यूं लेकर, ये अपने बाण को यूं ऊपर लेकर, तीर तो एक ही तीर है लेकिन फिर हुआ क्या था, बाणों की झड़ी सी लग गई थी एक तरह से। ये इसका अर्थ ये तो निकलता बाणों की झड़ी एक तरह से। ये उसके बाद बात देखिएगा एक बार, मेरे पास में है यहाँ पर रेटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये शब्द ऐसे हैं, इनमें कई शब्द तो ऐसे हैं, जितनी बार याद कर लोगे ना आप तब भी भूल जाओगे, लेकिन मेरा मानना है WTP टेक्निक यूज कीजिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिएगा, रेटिन्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अटेंडेंट या सर्वेंट्स गोइंग विद द पर्सन, मतलब एक व्यक्ति के साथ में उसके जो सर्वेंट्स है, यूं कह सकते हैं जो अटेंडेंट होते हैं वो चलते रहते हैं एक तरह से, उनको बोलते हैं जी सेवकों का या सहायकों का दल। ये क्या बोलते हैं? सेवकों का दल। ये आपको पता है देश के अंदर नई नई रीतियां चल रही है, कोई मुख्यमंत्री बनता है नया, वो अपनी नई रीति चलाता है कि जी मेरे साथ तो 10 अटेंडेंट मेरे साथ चलेंगे, ये जैसे मोदी जी है अपने। ये तो देखो, रीति का मतलब होता है रीति, नुई नुई, नुई नुई मतलब क्या? नहीं नहीं, छोटा बच्चा तो नुई नुई बोलता है, नहीं होता है वैसे। ये मैंने कहा जी रीति का मतलब होता है रीति, नई का मतलब होता है नई। ये मोदी जी ने भी नई रीति चलाई है एक तरह से, अपने साथ वही 40-50 आदमी एक साथ लेकर चलना, अटेंडेंट एक तरह से। ये इसको तो बोलते हैं एक तरह से क्या? सेवकों का दल। ये उसके बाद देखिएगा, शब्द है मेरे पास में यहां पर, शब्द है मेरे पास, टोटल हो चुके हैं 5। मैं बात करूंगा याद कैसे किया, देखिएगा कैसे किया था। बीवी, तो बीवी कौन होती? लड़की होती। ये लो जी लड़कियों का समूह हो गया। मैंने कहा समूह को शो करेगा पूरा ये। मैंने कहा अगर कोई मधुमक्खियों का कोई छाता है उसको छेड़ दो एक बार, अगर छेड़ कर आपने देखा होगा तो। ये हालांकि सिटी वाले नहीं छेड़ते, वैसे डर लगता है। ये गांवों के अंदर के ऐसा होता है बेसिकली, मधुमक्खी का वो रस वगैरह जो भी है खाने के लिए, बेसिकली वो करते हैं ये शहद वगैरह के लिए। तो देखिए सपोज करो मधुमक्खी का छाता छेड़ दिया गया, फिर मधुमक्खी सारा जो ग्रुप हो ना एक तरह से वो एक ही शोर में बू बू ऐसे तो बोलता है एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है मधुमक्खियों का दल। ये मैंने कहा कॉन्स्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप याद करते याद नहीं होता मेरे दोस्त। मैंने कहा नानी के जाते हैं ना, ये जब नानी के जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, ये मामा का लड़का क्या बोलता है, बोल दे मेरी वाली तो दादी खत्म हुई ना, हाँ वो देखो तारा ज्यादा चमक रहा है ना, तो बोले वही है एक तरह से। तो बता तेरी वाली दादी का कौन सा तारा है एक तरह से। ये अब किसमें बताना है? तारों का जो समूह है उसमें तो बताना ही है। तो मैंने कहा जी कौन सा का मतलब होता है, कौन सा टेल का मतलब होता है, ये बताना ही है। उसके बाद देखिए वोले, मैंने कहा वैसे याद करते याद ही नहीं होता। ये इसका अर्थ निकलता है बाणों की झड़ी है एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कनेक्शन यूं कर लीजिए। मैंने कहा जी वो कौन, वो मतलब लक्ष्मण है एक तरह से। वो लक्ष्मण ने क्या किया था, वो जैसे ही उठा था ये और ऐसे लेकर बाण को एक तरह से, फिर क्या हुआ था, वो तीरों की मतलब बाणों की झड़ी से लग गई थी एक तरह से चारों दिशाओं में। ये तो इसका अर्थ निकलता है बाणों की झड़ी। मैंने कहा रेटिन्यू का मतलब होता है सेवकों का या सहायकों का दल। ये जो अटेंडेंट या सर्वेंट्स होते हैं 1% के साथ चलते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं। आपको पता नई नई रीतियां चल रही है देश में, कोई मुख्यमंत्री आता है वो अपने साथ में कई मतलब 10 रखता है, कोई 15 रखता है, कोई 20 रखता है। मोदी जी आए इन्होंने अपने साथ में रखना स्टार्ट कर दिया। रीति का मतलब होता है जी रीति, नुई का मतलब होता है जी नई नई, नई नई रीतियां चल रही है आजकल देश के अंदर। ये कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो अपने साथ मतलब कि 20 अटेंडेंट को साथ लेकर चलता है एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है जो अटेंडेंट और जो सर्वेंट्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है बेसिकली एक पर्सन के साथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेटिन्यू। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये। उसके बाद देखिएगा एक बार, ये हमारे पास शब्द है थ्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, मतलब कि भीड़। ये सपोज कीजिए हम पापा के साथ या मम्मी के साथ चल रहे हैं। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पापा और मम्मी के साथ हम चल रहे हैं, और चलते चलते क्या हुआ कि जैसे हम मार्केट में गए, और मार्केट में चलते चलते वहां पता चलो बहुत भयंकर तरीके से भीड़ लगी हुई है। फिर पापा क्या बोलते हैं बच्चों को, ये अगर हम देखने लग जाते तो ना जी ना, यहाँ ना ठहरो, चलो चलो इस भीड़, नहीं 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 इस भीड़ को तुम्हें नहीं देखना। ये तो मैंने कहा जी ठहरो का मतलब होता है ठहरो, नाजी का मतलब होता है नाजी, नाजी ना आपको नहीं ठहरना यहाँ पर, चलो 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 इस भीड़ से अपने कोई मतलब नहीं है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये भीड़। ये उसके बाद देखिएगा कॉर्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है। ये इसका अर्थ निकलता है फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब क्या, शव यात्रा। और आपको पता जब शव यात्रा निकालते हैं तो गाड़ी कहां रहती है? आगे आगे रहती है, बाकी सब पीछे पीछे होते हैं। ये तो मैंने कहा जी कार्ट, कार्ट मतलब होता है जी कार्ट यानी कि गाड़ी, आगे का मतलब होता है जी आगे। मैंने कहा गाड़ी तो कहां रहती है? आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे रहते हैं एक तरह से। ये कब शव यात्रा निकालते हैं तब। ये उसके बाद गौर से देखिएगा एक बार, ये शब्द है मेरे पास में ट्रिप। ये ट्रिप का अर्थ निकलता है जी ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर और एक्टर्स। ये मतलब समझ रहे हैं, ये कह रहा है एक समूह है बेसिकली। किसका है? आर्टिस्ट का, डांसर का या एक्टर का, ये इनका एक समूह है बेसिकली, उसको बोलते हैं ट्रिप। ये आपने दलेर मेहंदी का एक गाना सुना होगा, ये
तुरु 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 तारारा, उस गाने पर आपको पता है जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी का है, देखिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनको हल्के में मत आकर डायरेक्ट अगर याद करते याद नहीं होते हैं ये। मैंने कहा अगर सपोज कर बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी है, उसकी शादी है, आपको पता दलेर मेहंदी, इन्हीं को बुलाते हैं बेसिकली ये हनी सिंह एक तरह से गाने के लिए। तो ये वहां जब जाते हैं तो जब ये गाना गाते हैं ना, ये तुरु 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 तारारा, उस गाने पर देखिएगा मेरे दोस्त, ये मैंने कहा तुरु 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 तारारा, उस गाने पर क्या होता है, सब जितने वहां आर्टिस्ट होते हैं, डांसर होते हैं, ये सारे के सारे एक्टर होते हैं, वो ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, डांस ही तो करते हैं। यही तो इसका अर्थ निकलता है, ये ग्रुप ऑफ डांसर एक्टर्स और आर्टिस्ट। ये याद करने कहां जरूरत है मेरे दोस्त ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है मेरे पास हॉल। अब देखिए ये शब्द अब तक आया नहीं है, मैंने बाकी जितने करे वो सारे आगे, मैंने कहा ये आया नहीं है, हो सकता है आगे चलकर उठा ले ये। और मैंने कहा कि एसपी बख्शी की वोकेब जो है उसमें कई ऐसे वोकेब जो बहुत अच्छी अच्छी वोकेब भी है ये। मैंने कहा जी नंबर ऑफ फिश इन अ नेट कोट एट वन टाइम, मतलब समझ रहे, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में कोई जो मछलियां है ना, एक तरह से ये मैंने कहा बड़ी संख्या में जो मछलियां हैं एक तरह से वो एक ही समय पर जाल में पकड़ी गई हुई है, उसको बोलते हैं होली है। अब सपोज करो जैसे ये बंदे हैं, ये जाल है क्या, बिल्कुल ही एक ही समय पर इनको पकड़ लिया गया मछलियों को। जब मछलियों को पकड़ लिया एक तरह से इनसे संभलता नहीं है, तो इनमें से एक आदमी क्या बोलता है, अरे हाँ हाँ, अरे ऊपर ले ऊपर, अरे सारी मछलियां पकड़े में आ गई, हाँ जाल में सारी आ गई एक तरह से, देखना ये। मैंने कहा जी हाँ का मतलब होता है हाँ, ऊ मतलब वो वाला ऊपर है एक तरह से, ल मतलब होता है जो ले, अरे हाँ ऊपर ले जाल को, अरे ऊपर ले, एक तरह से कब बोलते हैं ऐसा, जब सारी सारी मछलियां जो है एक तरह से काफी सारी मछलियां जाल में पकड़ में आ चुकी है एक ही समय पर, तब ऐसे तो बोलेंगे, बोले हाँ हाँ ऊपर ले एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एक बार मेरे पास शब्द है यहां पर कारवा। देखिए ये तो बहुत इजी वर्ड है हालांकि, लेकिन एग्जाम में 2 से 3 बार ये भी पूछा जा चुका है। इसका अर्थ निकलता है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विद देयर व्हीकल और एनिमल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लोगों का एक समूह जिनके साथ उनके जो साधन वगैरह वो या जानवर वगैरह जो भी है एक तरह से वो एक साथ जो चल रहे हो, इसको बोलते हैं कारवां या काफिला। ये क्या बोलते हैं, कारवां या काफिला। तो इसको आप काफिला भी बोल सकते हो, कारवां बोल सकते हैं, और इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, सीधा हिंदी निकलता है जी कारवां। उनका कारवां वहां से गुजर रहा था, ये तो कारवां उसी को तो बोलते हैं, कोई आदमी मतलब ग्रुप के अंदर जा रहे हैं उनके जानवरों के साथ बेसिकली, तो वो कहलाता है कारवां। उसके बाद देखिएगा शब्द है मेरे पास में टोटल कितने, यहां पर फिर 5 हो चुके, और मैंने कहा शब्द ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कई शब्द ऐसे हैं जिनको याद करना ही बहुत मुश्किल काम होता है डायरेक्टली ये। मैंने कहा जी ठहरो ना जी, इसका अर्थ निकलता है जी क्या, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि या लार्ज क्राउड जिसको बोलते हैं बेसिकली, मतलब कि भीड़ ही है। अगर सपोज करो मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट में चलते चलते क्या हुआ कि सब मतलब एकदम से वहां भीड़ नजर आई है, पापा क्या बोलते हैं, ना जी ना बेटा यहाँ ना ठहरो, तुम यहाँ ना ठहरो एक तरह से। तो ठहरो का मतलब होता है ठहरो, ना जी का मतलब होता है ना जी ना यहाँ ना ठहरो, चलो चलो यहाँ से ये। उसके बाद एक कॉर्टेज का मतलब होता है जी शव यात्रा, इसका अर्थ क्या निकलता है, शव यात्रा। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा शव यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जो कार्ट होते हैं, जो गाड़ी होती है वो क्या होती है, आगे आगे चलती है, बाकी सब पीछे पीछे चलते हैं ये। मैंने कहा कारवां, ये तो वैसे डायरेक्टली याद हो जाएगा कारवां के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब ये 5 नंबर जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और इसका अर्थ क्या निकलता है, पहले 5 का देख लेते हैं। मैंने कहा तुरु 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 तारारा, उस गाने पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के गाने जाते हैं, गाने के लिए जाते हैं, दलेर मेहंदी वगैरह दिए, तो वहां सारे जो ग्रुप के अंदर डांसर जो होते हैं, एक्टर आर्टिस्ट सब डांस करते हैं एक तरह से गाने पर ये। मैंने कहा जी हाँ ऊपर ले, किसको ले ऊपर, जब सारी एक साथ मछलियां जो होती है, काफी सारी मछलियां एक ही समय पर जाल में पकड़ी जाती है एक तरह से ये, उसको बोलते हैं बेसिकली हॉली है। तो मैंने कहा हाँ ऊपर, अरे ऊपर ऊपर ले, जाल को थोड़ा ऊपर ले, बोले हाँ सारी मछली आ चुकी है, और इसका तो कारवां निकलता ही है। मैंने कहा ये एक वो टेक्निक है, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एक वो टेक्निक है, और इस टेक्निक के थ्रू मैंने कहा ये टोटल वर्ड जो है एसपी बक्से में, एसपी बक्से के अंदर टोटल जो वर्ड है ये वो दिए हुए हैं दोस्तों, कितने 80 वर्ड ये, जिनमें से हमने आज कितने किए, 10 वर्ड किए, और धीरे धीरे हम लाते जाएंगे। और मैंने कल भी कहा था, कल मतलब कि पहले वाली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि हम आपके लिए एक वीक के अंदर 4 क्लास लेके आएंगे, और आपको बहुत मजा भी आएगा। मैं चाहता ये हूं कि आप भी ये टेक्निक सीख जाए, और आप भी ये चीजें बनाने लग जाए, और आप भी इसी तरीके से याद करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इंग्लिश के अंदर। ये अब बात करते हैं जी, अगर थोड़ा बहुत इतना आया है तो बेच का प्रमोशन तो करके जाएंगे। ये मैंने कहा जी ऑनलाइन बेच 3 बेच है, आपकी इच्छा है आप कर भी सकते हैं। वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन एक बेच ये है, एक है वोकैब एंड ग्रामर, एक है ग्रामर एंड प्रैक्टिस, 3 बेच है अलग अलग। ये कंप्लीट इंग्लिश करनी है तब तो आपको ये बेच लेना पड़ेगा। ओनली वोकैब कॉम्प्रिहेंशन करना है तो आप ये ले सकते हैं, ग्रामर एंड प्रैक्टिस लेना है तो आप ये ले सकते हैं जी ये। और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट या दम्बीवाल। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो 5gclasses.in वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ये नंबर दिए हुए हैं 8005793106, कुछ भी प्रॉब्लम आए पेमेंट के रिगार्डिंग, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप यहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले आपके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं, सर फीस कम रखना प्लीज, एसपी बख्शी का बैच ला दो।
सर डेली आया करो प्लीज, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है जी, थैंक आपकी क्लास में मजा आ जाता है, डेली आया करो प्लीज। गौरव कुमार सर, पेमेंट में ओके के बैच में पेमेंट नहीं हो रहा है। एक बार आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार, ये 8005793106। बैच के रिगार्डिंग ये है, आपको कुछ भी चाहिए जानकारी आप ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा, आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं बेसिकली ये। बाकी का मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी डिमांड आ रही है जी प्रीपोजिशन की एक और जबरदस्त क्लास दी जाए। जी हाँ, दी जाएगी, आपकी डिमांड है तो हम देंगे ये। और मैंने तो पहले भी कहा है कि आपको हम तरीका सिखा दें जिससे कि आप खुद कर पाए ये। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो एक जगह मैटर सारा मिल जाए, ये मेहनत सारी कर ले, हम तो बस पर डे और सिलेक्शन हो जाए, तो आप कर सकते हैं यहां से बैच ज्वाइन, ये 5G classes.in साइड से। बाकी का मिलेंगे दोस्त हम अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।